अगला प्रश्न बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र ना, पट्टिका यानी प्लेट। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, यानी एक समांतर प्लेट संधारित्र है बच्चों। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। एक समांतर प्लेट संधारित्र बच्चों, तो ये रहा अपना समांतर प्लेट संधारित्र। इसकी दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस 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 प्लस, एक पर माइनस 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 माइनस। ठीक है सर। बीच में वायु है प्लेटों के बीच में, और इसकी धारिता आपको दे रखी है बच्चों, है ना, यानी वायु के अंदर इसकी धारिता जो है बच्चों C नॉट, वो आपको दे रखा 8 पिकोफेरेड। 8 पिकोफेरेड, पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी, अभी एग्जाम पर अपन मान लेते हैं कि प्लेटों का क्षेत्रफल A है और प्लेटों के बीच की दूरी बच्चों क्या है, D है। क्या है, D है। यानी सवाल में बच्चों आपको C नॉट, जिसको अपन कहते हैं संधारित्र की धारिता क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, है ना, और वो आपको बच्चों दे रखा 8 पिकोफेरेड। 8 पिकोफेरेड। एक संधारित्र बच्चों, प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच की दूरी अगर D है, तो इस संधारित्र की धारिता होगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और वो दे रखा आपको 8 पिकोफेरेड। इसको मैं C नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये वायु में धारिता है, यानी यहां पर क्या है, वायु है बच्चों। क्या है, वायु है। अब ये सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दे, यानी बच्चों हम एक नई दूरी करें, यानी पट्टिकाओं के बीच है ना, इसकी दूरी को अपन आधा कर रहे हैं, यानी नई दूरी बच्चों D डैश, वो कितना कर दिया, पहले से आधा कर दिया। पहले क्या मान रखा था आपने D, वो आधा कर दिया आपने। ठीक है सर। और एक काम और कर रहा है, केवल पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा नहीं कर रहा है सर, एक काम और कर रहा है, इनके बीच में 6 परावैद्युतांक का एक माध्यम भर दिया, यानी इसमें परावैद्युत माध्यम भर दिया बच्चों, और उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो इसकी धारिता क्या होगी। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, धारिता चेंज होगी सर। हाँ सर, चेंज होगी सर। धारिता का जो फॉर्मूला है वो हमें कहता है C डैश। सर अब धारिता चेंज हो गई तो उसको मैंने कह दिया C डैश, और C डैश कितना होगा सर, C डैश होगा पहली बात सर A एप्सिलॉन नॉट, और सर इस बार आपने कोई माध्यम भी भर दिया इसके अंदर, तो सर आएगा एप्सिलॉन R। हाँ सर, बटा दूरी, और दूरी कितनी है बच्चों, सर दूरी है D/2। अरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहाँ पर बच्चों आपने R का माध्यम भरा है तो एप्सिलॉन R गुणा में आएगा। अरे माध्यम वाली कंडीशन में यही तो होती धारिता। और बच्चों इस बार दूरी D नहीं है, दूरी को आपने पहले से आधा कर दिया। अगर पहले दूरी D थी तो अब आपने D/2 कर दी। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। तो नई धारिता बच्चों C डैश क्या होगा, C डैश होगा बच्चों, एप्सिलॉन R को मैं आगे लिख रहा हूँ, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और ये बट्टा का बट्टा आगे चला जाएगा। ओके सर, बिल्कुल सर। और आप सबको पता है बच्चों, 2 तो 2 है, एप्सिलॉन R का मान बच्चों 6, और बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट, इसका मान 8 पिकोफेरेड। कितना है, 8 पिकोफेरेड। हो गया अपना काम। C डैश बराबर कितना होगा बच्चों, 6 गुणा 2 12, 12 गुणा 8 96, तो 96 पिकोफेरेड इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों, क्या ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई। पहले बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र था, प्लेटों के बीच की दूरी D थी, तो हमने कहा प्लेटों के बीच में वायु है, तो वायु में धारिता थी 8 पिकोफेरेड। वायु में धारिता मतलब फॉर्मूला यह है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यानी 8 पिकोफेरेड। फिर कहा कि प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया, यानी नई दूरी D डैश हो गई पहले से आधी, और प्लेटों के बीच में हमने परावैद्युत माध्यम भरा जिसका परावैद्युतांक है 6। ठीक है सर। तो नई धारिता C डैश क्या होगा, फॉर्मूला होगा A नॉट अपॉन D, तो A एप्सिलॉन नॉट और D किसका आ गया, D/2, की दूरी आधी कर दी। बार बच्चों आपने माध्यम में भरा तो जितना उसका परावैद्युतांक उससे भी तो मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ सर, उससे भी कर दिया। अब ये हमने कैलकुलेशन किया, इसका मान तो पता 8 रख दे, तो 96 पिकोफेरेड इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5।